बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टूडेंट, जिस तरह के हमने अपना प्रोटीन सिंथेसाइजिंग का जो प्रोसेस है, ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है, वो हमने स्टार्ट किया हुआ है और उसमें हमने जो उसके लिए रिक्वायरमेंट्स थी उनके बारे में डिस्कशन की और फिर हमने देखा कि अमाइनो एसिड को एक्टिवेट कैसे किया जाता है और ट्रांसफ़र आरएनए के साथ उसकी बाइंडिंग कैसे होती है और अमाइनो एसिड के साथ उसकी बाइंडिंग कैसे होती है। तो आज हम जो है उस मैकेनिज़्म के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो इसका मैकेनिज़्म है प्रोटीन सिंथेसिस का, हम कहते हैं कि मैकेनिज़्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस क्या है। मैकेनिज़्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, तो इसमें हमारे पास बेटा 3 प्रोसेस हैं इसके जो स्टेप बाय स्टेप होते हैं, या इसको हम कह सकते हैं कि इसके जो स्टेप्स हैं वो स्टेप्स कौन से हैं। इनिशिएशन है, ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, इलांगेशन है, और फिर हमारे पास क्या है, एट द एंड टर्मिनेशन है। ये 3 पॉइंट्स हैं जिनमें जो हमारी प्रोटीन सिंथेसिस है वो प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आज हमने जो अपना प्रोसेस डिस्कस करना है वो हमारे पास क्या है, इनिशिएशन। इनिशिएशन ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है जिसमें क्या होगा, हम इसमें ये देखेंगे कि चलें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि इनिशिएशन में हमारे पास होगा क्या का। हम कहते हैं कि सबसे पहले इनिशिएशन में अमाइनो एसिड को क्या किया जाता है, एक्टिवेट। अमाइनो एसिड को क्या किया गया बच्चे, एक्टिवेट किया गया। और हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा है कि अमाइनो एसिड को किस तरह से एक्टिवेट किया जाता है। फिर हमारे पास अगला स्टेप इसमें क्या है कि जब एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड है इसकी बाइंडिंग जो है, हम कहते हैं बाइंडिंग ऑफ एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड। हमारे पास जो बॉन्डिंग है एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड विद किसके साथ बचे, ट्रांसफर आरएनए के साथ, ट्रांसफर आरएनए के साथ। और थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है, ये ट्रांसफर आरएनए जो है, ये ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, हम कहते हैं अनलोड दी, किसको अनलोड करता है, अमाइनो एसिड को, एट कहाँ पे, राइबोसोमल आरएनए पे, या तो राइबोसोमल आरएनए हम इसे कह लें, ठीक है, राइबोसोमल आरएनए, या हम इसको कह लें राइबोसोम पे, ठीक हो गया। जहाँ पे अब होता क्या है कि हमारे पास अमीनो एसिड है, ठीक है, ये बाइंड करता है मैसेंजर आरएनए की जो कोडिंग है, मैसेंजर आरएनए कोडिंग के साथ, और क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो बन जाती है। ये सारे स्टेप जो हैं हमारे पास क्या हैं, इनिशिएशन के स्टेप्स हैं। और इसके बाद अगला प्रोसेस है वो इलांगेशन है कि जब ये सारे स्टेप हो गए तो पेप्टाइड चेन इलांगेट कैसे करती है। हम कहते हैं कि इम्पॉर्टेंट फीचर जो है इसमें वो क्या है कि जो ट्रांसफर आरएनए है उसकी सिलेक्शन जो है, हम कहते हैं कि इसमें जो इसका इम्पॉर्टेंट फीचर है सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफर आरएनए है। मतलब क्या कि जो ट्रांसफर आरएनए रिक्वायर है उसको सिलेक्ट किया जाए। हम कहते हैं कि इसमें इनिशिएशन के लिए हमारे पास क्या है, ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल को सिलेक्ट करना, स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल को, और उसे एसाइलेट करवा देना। हम कहते हैं इंपॉर्टेंट फीचर जिस तरह का हमने यहाँ पे किया है कि इसका एक फीचर ये है कि स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए को सिलेक्ट किया गया, ठीक हो गया, और फिर इस आरएनए को एसाइलेट करवाया गया। अब दूसरा स्टेप इसमें क्या है कि ट्रांसफर आरएनए को क्या करवाया जाए, एसाइलेशन इसकी करवाई जाए। या एसाइलेट मतलब क्या कि जो हमारे पास अमाइनो एसिड है उसके साथ इसकी बॉन्डिंग करवा दी जाए। ये फीचर हैं हमारे पास इनिशिएशन के। इनिशिएशन में कौन कौन से फीचर हो रहे हैं, सबसे पहले हमारे पास स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए है, उसको सिलेक्ट कर लिया गया, और उसके बाद ट्रांसफर आरएनए को एसाइलेट मतलब क्या कि ट्रांसफर आरएनए, इसको हम कहते हैं हमारे पास क्या है, ट्रांसफर आरएनए प्लस अमाइनो एसिड, इसकी क्या करवा दी जाए बच्चे, बॉन्डिंग करवा दी जाए। इसके लिए हम कहते हैं कि हमारे पास एन फार्माइल मिथियोनिन जो है वो रिक्वायर होती है। हम कहते हैं कि
कि आरएनए जो है इसको एसाइलेट करवाने के लिए हमारे पास क्या है, एन फार्माइल मीथियोनीन हमारे पास है। ये जो हमारे पास एन फार्माइल मीथियोनीन है, हमारे पास ये क्या है कि हमारे पास जो फार्माइल मीथियोनीन और एक दूसरी है हमारे पास सिंपल मीथियोनीन जो है, ये दोनों हमारे पास पाई जा रही हैं। तो हम इनको कह रहे हैं कि ये दोनों जो हैं एन फार्माइल मीथियोनीन, ये हमारे पास क्या है, ये इस तरह, और एक और हमारे पास मीथियोनीन है, ठीक है, एक हमारे पास सिंपल क्या है, मीथियोनीन। अब ये दोनों हमारे पास मौजूद हैं, एन फार्माइल मीथियोनीन और मीथियोनीन। अब इन दोनों का काम क्या है, देखिए इनिशिएशन का प्रोसेस होगा। इन दोनों का काम ये है कि ये सबसे पहले इनिशिएट करवाने के लिए जो चीज रिक्वायर है, हम कहते हैं इट्स ए जेनेटिक कोड, ठीक है। ये कोड को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। हम कहते हैं कि इन दोनों का काम क्या है, इन दोनों का काम है एक्टिवेट करवाना एफ फार्माइल मीथियोनीन का, प्लस ये जो मीथियोनीन है इसका काम क्या है कि इनिशिएशन कोडान जो है उसको पकड़ा जाए, इनिशिएशन कोडान को पकड़ा जाए। मतलब क्या कि जो इनिशिएशन कोडान है, जिस तरह के हम कहते हैं इनिशिएशन कोडान हमारे पास क्या है, AUG, इसको आइडेंटिफाई किया जाए या इसके साथ अटैचमेंट करवाई जाए। किसका काम है, हम कहते हैं कि एन फार्माइल मीथियोनीन, ये हमारे पास क्या है, एन फार्माइल मीथियोनीन, और दूसरी हमारे पास क्या है, मीथियोनीन। इन दोनों का काम है कि इस कोड को आइडेंटिफाई किया जाए। लेकिन हम कहते हैं कि इन प्रोकैरियोट्स, जो प्रोकैरियोट्स हैं, ये दोनों का ही काम है। लेकिन हमारे पास जो एन फार्माइल जो है ये वाली मीथियोनीन, ये इसे आइडेंटिफाई करती है जल्दी से। पहले जो आइडेंटिफाई करती है वो कौन सी है, हम कहते हैं कि एन फार्माइल मीथियोनीन इसको आइडेंटिफाई पहले कर लेती है। क्यों पहले कर लेती है, क्योंकि ये जो है चार्ज, इस पे जो चार्ज है या इसकी जो चार्जिंग है एन फार्माइल मीथियोनीन की, ये मीथियोनीन से पहले हो जाती है। इसलिए फिर क्या करता है कि हम कहते हैं कि एन फार्माइल मीथियोनीन जो है ये आइडेंटिफाई कर लेता है। क्यों आइडेंटिफाई पहले कर लेता है, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज होते हैं और ये जल्दी जो है वो चार्ज हो जाता है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि हमारे पास इनिशिएशन के लिए, इनिशिएशन में प्रोसेस क्या है कि उस कोडान को ढूंढना, ये जो हमारे पास AUG कोड है इसका पता करना, ठीक है, ताकि क्या किया जाए, इनिशिएशन का प्रोसेस जो है उसको स्टार्ट किया जा सके। तो फिर हम कहते हैं कि हमारे पास होगा क्या, इसमें हम कहते हैं कि ये जो मीथियोनाइन और जो एफ फार्माइल मीथियोनाइन है, दोनों ही हमने यहाँ पे कहा भी है कि इनिशिएशन को कोडान को तलाश करने के लिए, सर्चिंग के लिए, ये दोनों एन फार्माइल मीथियोनीन और मीथियोनीन दोनों ही इनिशिएशन कोडान को क्या करती हैं, सर्च करती हैं। ये इनिशिएशन कोडान को क्या करती हैं, सर्च करती हैं। लेकिन पहले जो है वो कौन कर लेती है, एन फार्माइल मीथियोनीन जो है वो पहले उसको आइडेंटिफाई कर लेती है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास इसका मीथियोनीन का काम क्या है। फिर हम कहते हैं कि असल में मीथियोनीन जो है, असल में जो ये एन फार्माइल मीथियोनीन है, इसकी हम बात कर रहे हैं कि ये फर्स्ट पहले आइडेंटिफाई कर लेती है उससे जो हमारे पास जो दूसरी मीथियोनीन है। इसकी वजह क्या है कि इसमें एसाइलेशन जो है, हम कह रहे हैं ये इसने तलाश कर ली है। असल में ये क्या है कि ये फर्स्टली एसाइलेटेड हो जाती है। मतलब क्या कि अमाइनो एसिड के साथ बाइंडिंग जो है एन फार्माइल मीथियोनीन की जो है वो जल्दी हो जाती है। फिर हम कहते हैं कि जो हमारे पास यूकैरियोट्स हैं उनमें इसका जो एन फार्माइल मीथियोनीन है इसका रोल नहीं है, क्योंकि वहां पे फार्मेशन नहीं होती, फार्मेशन जो है एसाइलेशन ग्रुप की जो उसके साथ है वो फार्मेशन नहीं होती। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये प्रोकैरियोट्स में इस तरह से होगा। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास इसमें ये भी होगा कि देखें, जब इसने असाइलेशन हो गई है, अमाइनो एसिड जो है आके अटैच हो गए हैं, जिस तरह हमने यहाँ पे की एसाइलेशन, असाइलेटेड या असाइलेशन हो गई है, अमाइनो एसिड आके अटैच हो चुके हैं। अब इस अमाइनो एसिड को रिमूव भी किया जाता है या इसको एक्सचेंज भी किया जाता है, ठीक है। मतलब एक ट्रांसफर आने के साथ, अब ये देखें हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ट्रांसफर आरएनए है, ठीक है। यहाँ पे आके कोई भी अमाइनो एसिड का कोड जो है वो लग गया है। अब हम कहते हैं एक प्रोसेस है प्रोसेसिंग।
प्रोसेसिंग में हमारे पास ये होता है कि इस कोड को क्या कर दिया जाता है, या तो यहाँ पे किसी और अमाइनो एसिड से रिप्लेस कर दिया जाता है या इसको रिमूव कर दिया जाता है, और इसको हम कहते हैं प्रोसेसिंग। यहाँ पे क्या हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है। अच्छा, एक और बात है यहाँ पे जिसको हमने डिस्कस करना है कि देखें हमारे पास ये जो मिथियोनिन वगैरह है, व्हाई इट इज यूज्ड, हमारे पास जो मिथियोनिन है इसका काम क्या है कि ये यहाँ पे यूज हो रही है। हम कहते हैं कि जो प्रोटीन सिंथेसिस है, पेप्टाइड चेन ऑलवेज जो हमारे पास है वो फ्री टर्मिनल से होती है टुवर्ड्स दी कार्बोक्सिलिक जो एंड है उसकी तरफ। अब जब हम प्रोटीन सिंथेसिस की बात करते हैं, इसकी हम एक और भी बात करते हैं कि हमारे पास एन फार्माइल मिथियोनिन है, इसका एक और भी काम है। वो क्या काम है कि जो प्रोटीन सिंथेसिस है, हम यहाँ पे देखें जरा कि जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो हमेशा किस से किस साइड को होती है, इससे ये जो हमारी कार्बोक्सिलिक साइड है इस साइड को जो है वो हमेशा जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो होती है। इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, इसका एंड पॉइंट होगा, और ये कौन सा है, ये फ्री पॉइंट होता है जो आगे किसी अमाइनो एसिड के साथ अटैच हो सकता है। हम कहते हैं कि हमारे पास असल में अमाइनो एसिड को अगर हम बनाएं तो हमारे पास ये है कि जिस तरह ये अमाइनो एसिड है हमारे पास, ये अब इसको हमने कहा कि ये इसमें क्या है, इसका फ्री एंड है, और ये इसका क्या है, ये फ्री इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, फ्री रीजन है, और ये इसका कौन सा है, हम इसको कह रहे हैं ये इसका एंड रीजन है। तो जो भी अब हम कहते हैं कि जो प्रोटीन फॉर्मेशन है वो किस साइड से किस साइड को हो रही है, हमेशा वो इस साइड से हो रही है कि ये जो है हमेशा एंड पॉइंट होगा, और अगले जितने भी अमाइनो एसिड हैं वो आके, अगर हमारे पास यहाँ पे अमाइनो एसिड है तो अमाइनो एसिड जो है आके किसके साथ अटैच होगा, इस पोर्शन के साथ अटैच होगा। तो हम कहते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस जो क्या है वो एक लीनियर फॉर्म में बनती है, जिसका एक पॉइंट यहाँ पे हमारे पास NH2 है और इसका एंड पॉइंट COOH है। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस है, ये जो लीनियर चेन हमारे पास बन रही है, क्या मतलब कि इसका जो एन फार्माइल मिथियोनिन है इसका एक और फंक्शन है, हमारे पास होता क्या है कि ये जो प्रोटीन सिंथेसिस है इसकी सीक्वेंस को अरेंज करना, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल इसकी सीक्वेंस को बनाना। ऐसा नहीं है कि अमाइनो एसिड जो हैं वो इस साइड को भी आके अटैच हो जाएं इस प्रोटीन के, और इस साइड पे भी आके अटैच हो जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा ये एन फार्माइल मिथियोनिन नहीं होने देती। ये करती क्या है कि अमाइनो एसिड आएंगे, नए अमाइनो एसिड जो आ रहे हैं, प्रोटीन बन रही है, जाहिर बात है पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, पॉलीपेप्टाइड चेन को यूनिडायरेक्शनल बनाता है, तो ये उसका एंड पॉइंट है और ये उसका दूसरा स्टार्टिंग पॉइंट या फ्री एंड है, जहां पे मजीद अमाइनो एसिड आके अटैच होते जाएंगे और प्रोटीन सिंथेसिस जो है उसकी फॉर्मेशन होती जाएगी। तो ये हमने देखा कि एन फार्माइल मिथियोनिन या जो फार्माइल मिथियोनिन है वो किस तरह से इसमें अपना रोल प्ले कर रही है। बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो इसका टर्मिनल एंड है, हमने बात की, देखिए असल में यहाँ पे हो क्या रहा है, ये हमारे पास NH2 है किसी भी अमाइनो एसिड का, मतलब एक ही अगर हमारे पास अमाइनो एसिड है और ये उसका जो एंड पॉइंट है COOH। अब यहाँ पे होगा पता क्या कि ये जो COOH है ये NH2 दूसरा जो अमाइनो एसिड है उसके साथ अटैच होगा, ये इस तरह से, ये जो है इस तरह से इसमें बॉन्डिंग होगी, और ये फिर COOH है, ये फिर किसी नए जो हमारे पास अमाइनो एसिड है उसके NH2 से अटैच होगा। इसको अगर हम यहाँ पे डायग्राम इसकी जो है वो देखें रिएक्शन को, तो हमारे पास इस तरह से है, ये हमारे पास इसका फ्री एंड, हमने इसको कह दिया फ्री एंड, और ये कौन सा है, इसको हमने क्या कहा है, कार्बोक्सिलिक एंड। अब ये देखें हमारे पास एक और अमाइनो एसिड है,
ये अब इसकी और इसकी जो है वो बाइंडिंग होगी, ठीक है। हम ये असल में बात कहना चाह रहे हैं कि इसकी और इसकी बाइंडिंग होगी। आगे फिर अगर हमारे पास अमीनो एसिड का एक और है जिसका हमारे पास ये रीजन है, तो इसकी और इसकी बाइंडिंग होगी। ये इस डायरेक्शन को हमारे पास जो है प्रोटीन फॉर्मेशन हो रही है NH2 से COOH। हम कहते हैं कि फ्री टर्मिनल टुवर्ड कार्बोक्सिलिक टर्मिनल, इस साइड को जो है ये बन रही है हमारे पास जो प्रोटीन सिंथेसिस है या जो पॉलीपेप्टाइड चेन है। अब हम इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं, तो देखते हैं इसका मैकेनिज्म हमारे पास किस तरह से होगा। तो हम कहते हैं कि देखें हमारे पास फर्ज करें यहाँ पे है ये, इसको हमने कह दिया ये क्या है, मैसेंजर आरएनए। ये हमारे पास मैसेंजर आरएनए है और मैसेंजर आरएनए के पास हमारे पास फिर क्या है, राइबोसोम आके अटैच हो गया है। हम कहते हैं कि ये स्मॉलर सब यूनिट है राइबोसोम का, जिसके ऊपर क्या है, कोड्स लगे हुए हैं। ये मैसेंजर आरएनए और ये क्या हो गया, राइबोसोम। अब मैसेंजर आरएनए भी हैं, राइबोसोम भी हैं। अब इसमें क्या होगा, हम कहते हैं कि अटैचमेंट ऑफ एक्टिवेटेड अमीनो एसिड। तो हमारे पास होगा क्या कि ये जो हमारे पास है, अब इसकी बात देखें कि हाँ इसको हमने क्या कहा है, ये हमारे पास क्या है, राइबोसोम है, स्मॉल सब यूनिट, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे इसके पास कोड है, जगह खाली है प्रोटीन बाइंडिंग के लिए या ट्रांसफर आरएनए के लिए। तो हम कहते हैं इसमें फिर हो गया क्या, एक्टिवेटेड ट्रांसफर आरएनए आएगा। एक्टिवेटेड किस तरह से होगा हमारे पास कि ये अगर फर्ज करें हमारे पास क्या है, इट्स ट्रांसफर आरएनए, ये हमारे पास क्या है, ट्रांसफर आरएनए। और ट्रांसफर आरएनए किसके साथ अटैच होगा, अमीनो एसिड के साथ। तो अमीनो एसिड के साथ अटैच होने के लिए इसके पास क्या है, हम कहते हैं कि अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस है, यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास अमीनो एसिड का ये कौन सा पॉइंट, जो हमारे पास ये एंड पॉइंट है कार्बोक्सिलिक पॉइंट, जिसको हम COH, या ये हमारे पास जो पॉइंट है अमीनो एसिड का। तो इसमें हमारे पास होता क्या है कि इसमें बच्चे हमारे पास होगा ये कि जो ये हमारे पास ये है ये वाला ट्रांसफर आरएनए, इसके ऊपर भी एक साइट होगी जिसको हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं। अब इसमें होगा ये कि इनमें होगी बॉन्डिंग इस तरह से, ये इनमें बॉन्डिंग हुई और वाटर का मॉलिक्यूल निकल के अलग हो गया। अब ये अमीनो एसिड इसके ऊपर जाके अटैच हो गया है इस तरह से। ये फिर हमारा ट्रांसफर आरएनए ये, और यहाँ पे अब ये इस तरह से जो है वो अटैच हो गए, क्योंकि इनके दरमियान ये वाला ऑक्सीजन जो है वो बचा है इन दोनों के दरमियान। तो हम कहते हैं कि ये फिर क्या होगा, इस तरह से ये इस तरह से, और इधर जो है इसका बाकी अमीनो एसिड का जो पोर्शन है वो भी यहाँ पे अटैच है। तो ये इस तरह से ये ट्रांसफर आरएनए के साथ बाइंडिंग हो गई है किसकी, अमीनो एसिड की। हमारे पास इसकी बाइंडिंग हो गई है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जब इसकी बाइंडिंग हो गई है, अब इसका काम क्या है कि ये जो हमारे पास ये जो एक्टिवेटेड ट्रांसफर आरएनए है, मतलब ये ट्रांसफर आरएनए और एक्टिवेटेड अमीनो एसिड जो है, इन्होंने अटैच होना इस पे जाके, ये जो हमारी मैसेंजर आरएनए की साइट है, लेकिन इनको अटैच होने के लिए एक फैक्टर की जरूरत पड़ती है जिसे हम कहते हैं कि इनिशिएशन फैक्टर या IF फैक्टर। अब ये देखते हैं हम इसके साथ इसको करवाते हैं अटैच। तो ये है हमारे पास ये इस तरह से, और ये क्या है, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड। अब देखें यहाँ पे, अब बच्चे होता यहाँ पे असल में ये है, यहाँ पे पहले से स्टार्टिंग कोडान है AUG। यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग कोडान है। अब इस स्टार्टिंग कोडान के एंटी कोडान हम कहते हैं आर प्रेजेंट ऑन ट्रांसफर आरएनए। इस ट्रांसफर आरएनए पे क्या होंगे,
एंटीकोडान। अब यहाँ पे ए की जगह यहाँ पे क्या होगा, यू, यू की जगह पे क्या होगा ए, और ये सी। समझा रही है कि ये तो कोडान हमारे पास पहले से मौजूद हैं जो कि मैसेंजर आरएनए है। ठीक है, अब हम कहते हैं स्टार्टिंग कोडान है एयूजी। अब एयूजी का एंटी कोडान जहां पे होगा, जिस ट्रांसफर आरएनए पे होगा, जिस साइट पे होगा, वो आके यहाँ पे अटैच हो जाएगी। और इनको अटैच करने के लिए हम कहते हैं कि 9 किस्म की प्रोटीन्स हैं, ये साथ इसके क्या होगा IF। IF क्या है, हम कहते हैं इनिशिएशन फैक्टर। ये क्या है बच्चे, इनिशिएशन फैक्टर है। इसको हम क्या कह रहे हैं, इट्स इनिशिएशन फैक्टर। हुआ हमारे पास क्या है कि पहले ट्रांसफर आरएनए था, इसको हम कह रहे हैं एक्टिवेटेड ट्रांसफर आरएनए। ये क्या है, अमाइनो एसाइड ट्रांसफर आरएनए। हम इसको अमाइनो एसाइलेटेड ट्रांसफर आरएनए कह रहे हैं, कि जिसके ऊपर क्या है कि अमाइनो एसिड आके अटैच हो चुका है। अब ये जो हमारे पास है अमाइनो एसिड या अमाइनो एसिलाइटेड ट्रांसफर आरएनए, ये जाके अटैच होगा। ये जो हमारा मैसेंजर आरएनए पे पहले से कोड मौजूद है AUG स्टार्टिंग कोडान, तो इसका एंटी कोडान यहाँ पे प्रेजेंट है। लेकिन इन दोनों को बाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है, IF फैक्टर है। और IF फैक्टर तकरीबन हमारे पास 9 किस्म की या मोर देन 9, हमारे पास 9 और मोर देन, इससे ज्यादा हमारे पास क्या होंगी, प्रोटीन्स होती हैं जो इसको अटैच करवाती हैं, इन दोनों की बाइंडिंग करवाती हैं। तो ये हमारे पास बच्चों जो हमने आज डिस्कस की है, ये हमारा टॉपिक कौन सा है, हमने आज इनिशिएशन के बारे में देखा है। अब हम, ये तो हमारी प्रोकैरियोट्स की इनिशिएशन है। अगर हम बैक्टीरिया की इनिशिएशन की बात करें, तो बैक्टीरिया की इनिशिएशन अगर हम बात करें बैक्टीरियल इनिशिएशन की, तो चलें हम यहाँ पे थोड़ा सा उसका जिक्र कर लेते हैं। बैक्टीरियल इनिशिएशन या बैक्टीरियल सिंथेसिस हमारे पास क्या है, बैक्टीरियल सिंथेसिस में, अच्छा अब हमारे पास जो बैक्टीरियल सिंथेसिस है, इसमें हम कहते हैं कि हमारे पास पहले तो राइबोसोम का मसला है कि इसमें 70S क्या है, राइबोसोम, जिसमें एक 50 है और एक कौन सा है 30S राइबोसोम है। अब इसमें जो स्मॉलर यूनिट है 30S राइबोसोम, इसके साथ आके बॉन्डिंग होना शुरू हो जाती है। तो होता क्या है, हमारे पास 30S राइबोसोम है, इसके साथ आके अटैच हो जाती है, प्लस इसके साथ क्या है, हम कहते हैं इनिशिएशन IFS हमारे पास हैं, जो 3 तरह की हैं हमारे पास। कौन कौन सी हैं, IF1, IF2, IF3। ये 3 किस्म की इनिशिएशन फैक्टर बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं। किसके पास, बैक्टीरियल सिंथेसाइजिंग के पास। जब बैक्टीरिया की इनिशिएशन होनी है तो वहां पे हमारे पास 9 है, यहाँ पे 3 IF1, IF2 और IF3। इसके साथ हमारे पास इसमें GTP भी होती है, जो बाद में कन्वर्ट हो जाती है GDP प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट में। असल में इन दोनों को अटैच करने के लिए यहाँ पे क्या, इनिशिएशन फैक्टर के साथ साथ यहाँ पे एक और चीज यूज हो रही है, जिसको हम कहते हैं, चले हम यहाँ पे अलग से इनको लिख लेते हैं कि रिक्वायरमेंट्स में हमारे पास क्या है बच्चे, ट्रांसफर आरएनए जो कि एसिटाइलेटेड है, और उसके अलावा हम कहते हैं IF फैक्टर है। ठीक है, ये जो प्रोटीन हैं, इसके अलावा हम कहते हैं कि GTP है, जो बाद में GDP और प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद हम हमारे पास कहते हैं कि IF फैक्टर है और स्टार्टिंग कोडान। ठीक है, फिर हमारे पास एक मैसेंजर आरएनए भी होना चाहिए जिस पे AUG जो है स्टार्टिंग कोडान हो। तो हम कहते हैं कि जब यहाँ पे ये जो GTP है, एनर्जी सोर्स है ना, ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट जो है, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो हम कहते हैं कि ये एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंपाउंड है। होता क्या है कि जब ट्रांसफर आरएनए और ये जो AUG है, दोनों आपस में अटैच होना चाह रहे हैं, IF फैक्टर इनको बाइंड करता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि देखें, यहाँ पे हो क्या रहा है, एक ट्रांसफर आरएनए है प्लस IF फैक्टर है प्लस GTP है, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। फिर ये GTP एनर्जी देता है। GTP क्या करेगा, GTP कन्वर्ट होगा GDP में प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट, तो यहां से ये करेगा एनर्जी रिलीज, और वो एनर्जी यूज होगी यहाँ पे जो इनकी बाइंडिंग है
किस किस की, ट्रांसफर आरएनए की और मैसेंजर आरएनए की जो इनिशिएशन फैक्टर में IF फैक्टर के साथ आके अटैच हुआ है इनिशिएशन फैक्टर, ये वहां पे एनर्जी जो है रिक्वायर्ड होती है। तो बच्चों आज हमने जो हमारा टॉपिक है वो हमने देखा है कि जो इनिशिएशन का प्रोसेस है ये किस तरह से होता है। तो इनिशिएशन को हम कहते हैं इट्स ए स्टार्टिंग प्रोसेस। ये क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस का स्टार्टिंग प्रोसेस है, जहाँ पे क्या होता है कि इनिशिएट करवाया जाता है किसी काम को। तो हम कहते हैं कि इसकी इनिशिएशन के लिए सबसे पहले हमारे पास अमाइनो एसिड जो उसको एक्टिवेट किया जाता है, अमाइनो एसाइलेशन जिसको हम कहते हैं, और फिर इस एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड को अटैच किया जाता है ट्रांसफर आरएनए के साथ, फिर हम उसको कह देते हैं ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसाइलेटेड कंपाउंड। ये हमारे पास पहला है। फिर हम कहते हैं कि ये होता क्या है कि जब ये सारे रिक्वायरमेंट्स इनकी पूरी हो गई, फिर हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास इसके बाद हम कहते हैं हाँ जो स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए है ये सिलेक्ट करते हैं किसको, एसाइलेटेड कंपाउंड को। ट्रांसफर एसाइलेट कंपाउंड जो ट्रांसफर आरएनए और अमाइनो एसिड की कंपोजिशन से बनता है। फिर हम कहते हैं कि यहाँ पे एक, अब ये सारी चीजें यहाँ पे बन चुकी हैं, ठीक है, एक्टिवेट अमाइनो एसिड भी है और उसके साथ हमारे पास क्या है, हम कहते हैं कि एक्टिवेट भी हो चुका है, ट्रांसफर आरएनए भी अटैच हो चुका है। अब स्टार्टिंग पॉइंट है कि सारी चीजें आके अटैच होनी है मैसेंजर आरएनए के पास, राइबोसोम के पास। तो हम फिर कहते हैं कि वहां पे इनको अटैच करवाने के लिए या स्टार्टिंग कोडान को, AUG को तलाश करने के लिए दो यहाँ पे एंजाइम्स हैं। कौन कौन सा, N-फॉर्माइल मीथियोनिन और दूसरा कौन सा है जी ये N-फॉर्माइल मीथियोनिन और दूसरा कौन सा है मीथियोनिन। ये दोनों इकट्ठे काम करते हैं, लेकिन होता क्या है N-फॉर्माइल मीथियोनिन जो है ये जल्दी उसको AUG कोडान को तलाश कर लेता है, क्योंकि ये जो है चार्ज जल्दी हो जाता है। इसलिए हम इसको कहते हैं कि जो N-फॉर्माइल मीथियोनिन है आइडेंटिफाई कर लेता है किसको, ये जो हमारे पास चार्ज वो फर्स्टली एसाइलेटेड जो कंपाउंड है या AUG जो इसका स्टार्टिंग कोडान है। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास उसको तलाश कर लिया, अब उसको अटैच करवाना है, और अटैच करवाने के लिए हम कहते हैं कि अच्छा, अब यहाँ पे हम एक और बात पढ़ रहे हैं कि जो अमाइनो एसाइड N-फॉर्माइल मीथियोनिन है, इसका काम सिर्फ यही नहीं कि इसने AUG को तलाश किया है, इसके साथ साथ इसका एक और भी काम है जिसमें ये क्या कर रहा है, हम कहते हैं कि जिसमें ये करता ये है कि इसकी जो सीक्वेंस है, प्रोटीन फॉर्मेशन की जो सीक्वेंस है अमाइनो ग्रुप से जो फ्री टर्मिनल है कार्बोक्सिलिक ग्रुप की तरफ, जिस तरह का हमने यहाँ पे देखा भी है, ये हमारे पास एक अमाइनो एसिड है और ये दूसरा अमाइनो एसिड, ये तीसरा अमाइनो एसिड। तो ये प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन इस सीक्वेंस को बन रही है। हमारे पास जो फ्री टर्मिनल है ये एंड पॉइंट बनता है, और आगे जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये नए अमाइनो एसिड से मिलता है, फिर आगे नए अमाइनो एसिड से मिलता है, इस तरह से। तो इसकी जो चेन सीक्वेंस है उसको भी बरकरार रखता है कौन, N-फॉर्माइल मीथियोनिन। ये करता क्या है कि इस साइड को ब्लॉक कर देता है, ये जो अमाइनो ग्रुप है इस साइड को ब्लॉक कर देता है। तो जितने भी आने वाले अमाइनो एसिड हैं वो COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ आके अटैच होंगे, ना कि जो अमाइनो एसिड का ये अमाइनो ग्रुप है इसके साथ अटैच होंगे। इस तरह से इसकी जो सीक्वेंस है वो हम कहते हैं कि NH2 से COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप की तरफ होती है। फिर हमने देखा कि एक्टिवेटेड कंपाउंड है, ट्रांसफर आरएनए है, ट्रांसफर आरएनए हमारे पास ये है और ये हमारे पास अमाइनो एसिड है, ये दोनों आपस में अटैच हो गए, इस तरह से अमाइनो एसाइलेटेड ट्रांसफर आरएनए बन गया। अब ये जाके अटैच हो गए, यहाँ पे ये मैसेंजर आरएनए है और इस पे AUG इसने स्टार्टिंग कोडान जो है उसको भी तलाश कर लिया। अब ये उसके एंटी कोडान्स प्रेजेंट हैं, इन दोनों को अटैच करने के लिए IF फैक्टर रिक्वायर है जिसमें तकरीबन 9 किस्म की प्रोटीन होती हैं, और इसके साथ फिर हमारे पास GTP भी यहाँ पे होती है जो इनको बाइंड करने के लिए IF फैक्टर को और ट्रांसफर आरएनए को और AUG को बाइंड करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और वो एनर्जी हमें कौन प्रोवाइड करता है, गुआनिसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि फिर टूट के तो ये DP और इनऑर्गेनिक फास्फेट में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरह से हमारा जो इनिशिएशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आज बच्चों हमने अपना जो प्रोसेस था इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन का जो फर्स्ट प्रोसेस है उसको हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इलांगेशन और टर्मिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।